देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमत बनाने का मामला, पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब हो गया है। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है और नौ मुंतखब अरकान जैसे ही हल्फ उठाएंगे उसके बाद मामला वजीर आला के चुनाव की तरफ जाएगा। और जब वहाँ जाएगा तो सब जानते हैं कि इस वक्त वजीर आला पंजाब के लिए कौन नामजद है। मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला ख़ातून के तौर पर उनका भरपूर चांस है कि जी वो वज़ीर आला बनेंगी पंजाब की। और दूसरी जानब जी PTI इंटर पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर अली ज़फ़र चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया है। साथ ही जी नून लीग ने MQM को सिंध की गवर्नरशिप देने की यकीन दहानी कराई है। कैसे कराएगी अब ये भी देखना है। दूसरी जानब जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इलेक्शन में धांधली के मामले पर IMF को ख़त लिखेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये इंदिया दे दिया है जिसपे इमरान खान साहब के IMF को ख़त लिखने के मकसद पर अतातारड़ कहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत शामिल करना है। ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। इनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जी एक और मामला हो गया आज, और वो ये हुआ कि एक सियासी जमात के बहकाने पर इलेक्शन में धांधली का बयान दिया। जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी आए थे मंजर आम पे धांधली के हवाले से इलेक्शंस पे बात करने के, उनका 8 दिन बाद ज़मीर जाग गया है, जो कि 8 दिन पहले सो चुका था या जाग गया था, अब उस वक्त जागा था या आज जागा है, ये एक मामला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर अपने फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती अलामिया जारी कर दिया। तस्सीह और इस्लाह के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से पहले ना रोका ना अब रोकेंगे। तो ये इस वक्त सारे मामलात हैं जिस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुबीना कामखानी साहिबा, मेरे साथ होंगे राजा सरफराज साहब PMLN से, मेरे साथ होंगे सैयद शाह अहद अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी। जहाँ एक तरफ यही मामला है वहाँ कोर्ट्स के मामला भी हैं। सियासी और कोर्ट्स के दोनों मामला जो हैं वो इस वक्त दोनों महाज आ रही हैं, जारी हैं। अब सवाल यही है कि किस तरह से जो है वो ये चीज़ आगे बढ़ती है, क्योंकि अब फॉर्मेशन और ऑपोजिशन, हुकूमत बमैन और ऑपोजिशन का अब भरपूर किरदार होगा। सिचुएशन तो उसी पैराहे पर आके खड़ी हो गई है असम्बलियों के अंदर, जो आज से 18 महीने कबल थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि 18 महीने कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि हम जो है वो अपने सूबों की जो हुकूमतें हैं उनको ख़त्म करें और फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। और कौमी असम्बली से भी उनके लोग बाहर आ गए थे। लेकिन अब जो है सूरत हाल वो बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है इस एतबार से कि अब जो है वो जो भी असम्बलियाँ हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद होंगे। और चूँकि अब इलेक्शन हो जाएगा, पार्टी इंट्रा इलेक्शन होने के बाद वापस से वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वापस आके इधर ज्वाइन कर सकते हैं अपनी जमात को अकॉर्डिंग टू दी आइन और कानून। और जब ये सब मामला हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो डेफिनेटली ये सारा मामला जो है वो उसी पॉइंट पर आके खड़ा होगा जो आज से तकरीबन 18 महीने कबल था कि असेंबली में अपोजिशन होगी और PTI अपोजिशन के तौर पर कोशिश यही करेगी कि सख्त से सख्त जो है वो अपोजिशन के तौर पर सामने आए और जो है एक ठोस और सख्त अपोजिशन वाला किरदार अपना अदा करे, जिसमें पहला इंदिया उन्होंने IMF को ख़त लिखने का कह दिया है। अब इस पे काउंटर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, काउंटर इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो अब असेंबलियों में बैठकर होगा। और जमहूरी तौर से जो बात हो रही थी बार बार कि जी केस अपना लड़ना चाहिए, असेंबलियों में रहना चाहिए और ये सारा, तो अब जो है वो हुकूमत इस किस्म से उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात और चैलेंजेस होंगे दोनों एट द सेम टाइम वो बहुत सख्त होंगे। इसी सब पर बात करेंगे जी। रुबीना कामखानी साहिबा की तरफ जाऊंगी मैं सबसे पहले, और राजा सरफराज साहब और सैयद शाह अहद साहब की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले राजा सरफराज साहब की तरफ जाऊंगी, मुस्लिम लीग नून से। उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच राजा सरफराज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। राजा सरफराज साहब, आज इंदिया दे दिया है बानी PTI ने, IMF के नाम खत जारी करेंगे। तो जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम
नहीं करना चाहिए, खत्म तमाम रुके हुए हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा, ये भी बात हुई है। अब मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है वफाक में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के साथ मिलकर, लेकिन चैलेंजिंग ऑपोजिशन होगी आपके पास, और ऑपोजिशन अब अपना किरदार वैसे ही अदा करेगी जो 18 महीने पहले करना चाहती थी असेंबलियों में बैठ के, लेकिन असेंबली से आउट हो गए थे। अब असेंबलियों में बैठ के आपको भरपूर ऑपोजिशन का सामना होगा, कैसे उनका सामना करेंगे और क्या लाए अमल तैयार करेंगे जमहूरियत को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने काफी लंबा सवाल किया है, तो इसका मैं कोई जी जी आप जवाब दीजिए। जी जी दीजिए, आपके पास वक्त है। जी 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 एक्चुअली जी आपने सबसे पहले तो इमरान खान का जिक्र किया, तो मैं नहीं मुनासिब समझता जी। उसकी डे वन से जो सियासत है वो तो मैं समझता हूँ कि एंटी पाकिस्तान सियासत वो करता रहे। ठीक है, हम फिलहाल इन सारी बातों में नहीं पड़ते, क्योंकि सब मुल्क को मुतहद करने की जरूरत है, मुस्तहकम करने की जरूरत है। तो आपने एक रेफरेंस दिया कि आखिरी 18 महीने का, तो देखिए वो जो 18 महीने की गवर्नमेंट भी हमने ली थी, उसे सियासत को बचाने के लिए ली थी। उस वक्त हर शऊर आदमी को ये बात पता थी कि जो भी शख्स गवर्नमेंट लेगा ये सारा मलबा, ये बदनामी उसके सर आएगी। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने ये बेड़ा उठाया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अभी भी आप ये देख लें कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, अगर ये 18 महीने इमरान खान खुद गवर्नमेंट करता रहता तो उसका सियासत में से नाम खत्म हो जाता। लेकिन खुदा न खास्ता मेरे इस मुल्क को खतरा था, जिसकी खातिर मेरी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि हमें ये हुकूमत ले लेनी चाहिए थी। अब उसके बाद वो हालात, वो दस्तियाब वसाइल में इंसान काम कर सकता है, तो उसमें हमने जहाँ तक हो सकता था उसके लिए बेहतरी की। लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल करम से अब पंजाब में भी और वफाक में भी गवर्नमेंट बन रही है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा कि जो टीम मुस्लिम लीग नून के पास है वो इससे पहले भी मुश्किल तरीन हालात में परफॉर्म करती रही है। तो इंशाल्लाह ताला टीम के जज्बा भी बहुत है और टीम मुतहद है, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सबसे पहले इस मुल्क की मैशत बेहतर होगी और जो गरीब आदमी के मसाइल है वो हल होंगे, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अगर आपके जहन में हो तो 2013 का पाकिस्तान भी इसी तरह का था, तबाह बर्बाद पाकिस्तान था। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ ने इसकी बागडोर संभाली, तो 2017 का पाकिस्तान बड़ा मुख्तलिफ पाकिस्तान था, ना बम धमाके थे, ना अख्तर कलामी माफी, इसमें राजेश सरफराज साहब ये ऐड ऑन कर लीजिएगा एक पॉइंट। उनका तो ये मानना है ना कि आईएमएफ को खत लिखना इसलिए है कि आईएमएफ से आप लोगों ने पैसे लिए, अभी पिछले भी 16 महीने आपने हुकूमत चलाई, मईशत को बचाने के नाम पे ड्रामा किया। वो ये कहते हैं कि आप लोग एक ड्रामा करते हैं, भाड़ मृति का कुंभा है, इस तरह की बातें वो कहते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग वो पैसे लेते हैं आईएमएफ से, अपनी जेबों में डालते हो, निकल जाते हैं। कौम के लिए कोई रिलीफ नहीं मिलता, कौम के लिए कोई कीमतें कम नहीं हुई, ग्राउंड पे कोई चीज जो है किसी चीज में कमी नहीं आई, बेरोजगारी वहीं की वहीं बढ़ रही है, हालात वहीं की वहीं खराब है, महंगाई वहीं की वहीं हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस वहीं के वहीं बढ़ रहे हैं, डॉलर वैसे के वैसे ही है। तो वो सारे मेजरमेंट्स तो आप लोग नहीं लेते। आईएमएफ जो पैसे देता है, जो किसके पैसे आते हैं वो आप लोग लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं, वो आवाम की भलाई के लिए खर्च नहीं होते, इसलिए वो चाहते हैं कि आईएमएफ जो है आपको पैसे ना दे। वो तो ये कह रहे हैं। अब आपके सवाल खत्म हो? जी जी आप ये देखें कि 2017 में मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने आईएमएफ को बाय बाय कह दिया था, उन्होंने प्रोग्राम देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और ये शख्स जो ये कहता था इमरान खान कि ये कशकोल है, भीख है, आप हिस्ट्री में उठा के देख लें, जो एक रिकॉर्ड आईएमएफ के साथ लोन लिया गया वो इमरान खान ने दिया। तो हम तो 2017 में भी आईएमएफ से जान छुड़ा चुके थे। ये कोई ऐसी बात कर रही है? देखें ना, अब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का मीडिया से देख रहा है। तो आप अभी भी किसी से भी, आप उनसे भी इस बात का जवाब ले लें कि, और उसके बाद जो लोन लिया गया उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स खड़े किए गए थे इस मुल्क में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मोटरवे, ये सब मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पे है। और जो इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने लोन लिया है, उसके अगेंस्ट कोई अपना प्रोजेक्ट ही बता दें कि हमने ये फलां प्रोजेक्ट शुरू किया, तो ये इल्जाम की सियासत के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और इनका एजेंडा ये इस मुल्क में अफरा तफरी और ये सब कुछ बातें करने का है। तो ये प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म कर सकते। हम तो अभी भी इसलिए खामोशी से इनकी बातें सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 1 साल के बाद हमारे काम, हमारी प्रोग्रेस, इस मुल्क की जब मैशत बेहतर होगी, तो फिर खुद ही लोग, वो जो लोग इनके बहकावे में आए हुए हैं, जिन्होंने वो ख्वाब दिखाए थे, खैर ख्वाब तो लोगों के टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी इन्होंने वो अपना फिर भी ये मजलूमियत का जो लिबादा ओढ़ा हुआ है,
एक साल के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोग दोबारा भूल जाएंगे, और वैसे भी अब ये माजी का किस्सा हो चुके हैं, ये लोग तंग आ चुके हैं इनकी बातों से। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाला वक्त मईशत की बेहतरी का होगा, मुल्क की बेहतरी के हालात का होगा। और इंशाल्लाह ये IMF का कोई एक प्रोग्राम लेना पड़ा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद वफद और पार्टी का ये बिल्कुल एक फाइनल डिसीजन है कि दोबारा हम इसके बाद IMF के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है। मैंने एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है, सो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और सैयद शाह अहद अली शाह साहब की तरफ जाऊंगी। अब मैं ब्रेक से पहले मैं बात करती थी राजा सरफराज साहब से। मुस्लिम लीग नून का मौकिफ क्लियर है कि क्या करेंगे वो अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, तो PTI से पूछ लेते हैं। सैयद शाह अहद अली शाह साहब, आपको खुश आमदेद कहूँगी प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि आज इस तरह से बात हुई है, ख़ास तौर पे बानी PTI ने कहा है और बैरिस्टर गौहर ने आके बताया है उनका पैगाम के जी, और सेनेटर अली जफ़र ने भी, कि उन्होंने कहा है कि IMF के नाम खत जारी करेंगे और जिस मुल्क पे जमहूरियत नहीं, वालमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है और मुसलसल कह रही है। अब से कुछ देर पहले राज सरफराज साहब भी कह रहे थे, अतातार से आप भी आज कह रहे हैं कि ये तो मुल्क दुश्मनी होगा। शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी कहा कि ये तो मुल्क दुश्मनी की बात है, ये रियासत को धमकी होगी। IMF के हवाले से अगर उन्होंने पहले भी सियासत की थी और ये फिर रियासत को थ्रेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत नहीं है। तो वाई इज़ दिस सो IMF क्यों है, क्यों उसको ख़त लिखा जा रहा है, उसके पीछे वजूहात क्या होंगी? सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, अगर आपने जो इस मुल्क में किया, ठीक है, अगर आज ये इतना डरते हैं IMF के खत से, तो IMF को तो खत लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये जो कुछ वो देख रहे हैं, जो कुछ हुआ इस मुल्क में, तो मैं तो कहता हूँ, मुझे इस तरह लग रहा है कि वो तो खत लिखने से पहले ही अपना सारा प्रोग्राम वाइंड अप कर देंगे पाकिस्तान से। जो उन्होंने किया जमहूरियत के साथ, इनको तब जमहूरियत याद आती है कि जब इनकी हुकूमत होती है। जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो तब इनको जमहूरियत याद नहीं होती। जी जी जी। तो ये हमारा भी स्टांस है, अगर हमारी पार्टी का ये स्टांस है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि जो इस मुल्क में हुआ तो उसमें तो हम इससे आगे भी जाएंगे। अच्छा, लेकिन IMF को ख़त लिखने का एक तो चले ये वजह सामने आ रही है कि इसलिए कि जी ये जो तमाम रुके हुए हलकों के ऑडिट है वो भी वजह होगी ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं क्या जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आप IMF को क्यों ख़त लिख रहे हैं, आप अपने मुल्क के इदारों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, गैर मुल्की इदारों को ख़त लिखने की वजूहात क्या हैं? तो इदारों को देखें, ये हमारे मुल्क के इदारे हैं, ठीक है, ये जिनके हाथ में, और ये जो कुछ इन्हीं इदारों ने ये सब कुछ किया, ठीक है, ये तो किसी ने, हमने तो अपने हाथ से नहीं किया, ना किसी पार्टी वाले ने अपने हाथ से किया, ये तो इन्हीं इदारों ने किया। तो या तो पहले ये इदारे अपना जो इनका रोल है, ठीक है, वो क्लियर करें, ठीक है। हमें इन पे किसी को एतमाद है पाकिस्तान में, किसी भी इदारे पे आप अपना वो ले लें, सुप्रीम कोर्ट ले लें, किसी को किसी इदारे पे इन्होंने जो रोल प्ले किया आफ्टर 9 मई, उससे पहले भी देख लें पाकिस्तान में जितना भी रोल है हमारे हर इदारे का, ये सारे हमारे इदारे हैं, मगर इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो किरदार शख्सियात इनमें बैठी हुई, पहले इनको अपने गिरबान में देखना चाहिए कि क्यों मेरे मुल्क के लोग क्यों बाहर खत लिख रहे हैं, आखिर वजह क्या बनी। तो वजह तो ये लोग खुद ही हैं। इसमें कोई ऐसा इदारा बचा है या कोई ऐसी शख्सियत बची है कि जिस पे आप एतबार कर सकें, आप मीडिया वाले उन पर एतबार कर सकें? हम तो चले छोड़े, हम तो सियासी लोग। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अब KP में क्या पोजीशन है हुकूमत बनने की, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कल पंजाब असेंबली के ओहदेदारान जो हैं नए मुंतखब अपना हल्फ उठाने जा रहे हैं, फिर सिंध के बारे में भी हम सुन रहे हैं। KP में क्या पोजीशन है, कब तक हुकूमत बनने का इम्कान है? KP में तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी हुकूमत है, वो तो सब कुछ क्लियर है, उसमें तो किसी की राय नहीं है। कब हल्फ उठाएगी KP की असेंबली? आपकी आवाज बहुत स्लो हो रही है। मैंने कहा KP की असेंबली के जो ओहदेदारान हैं नए मुंतखब, वो कब हल्फ उठाने जा रहे हैं? जैसे पंजाब में कल हो रहा है, सिंध में परसों तरसों का सुन रहे हैं, तो इस तरह KP में कब हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी सैयद शाह साहब, आपको आवाज आ रही है?
अच्छा, देयर मस्ट बी सम ग्लिच इन लाइन। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे दोबारा रब्ता हो और उनसे बात की जाए। इन अ मीन वाइल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो जिन हलकों में रिगिंग हुई है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी IMF को ख़त लिखा जाएगा, और ऑपोजिशन ये क्लियरली इस डायलॉग पर आ गई है कि वो ख़त लिखेगी और वो बात करेगी कि जी IMF से पूछे कि क्यों ये जो है वो सारी सूरत हाल बन रही है, और ऐसी सूरत हाल में जहाँ रिग्ड इलेक्शन है, जहाँ इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क हैं, वहाँ पे IMF कैसे जो है वो उनको फंड जारी करेगा नई हुकूमत जो बन रही है उसको। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और फिर एक मरतबा फिर ये खींचातानी की सियासत जो है वो पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है। सो जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और जी वापस जाऊंगी राजा सरफराज साहब, आपकी तरफ आऊंगी। राजा साहब, ये अभी मैं शाहद साहब से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि बिल्कुल IMF को खत लिखेंगे हम, और इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो रिगिंग्स हुई हैं और पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ गया है, क्योंकि कोई भी रिगिंग के हवाले से जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम IMF को ही बहालत मजबूरी ख़त लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो हमारे हलके हैं जिसमें रिगिंग है, जो सबके सामने, ये आलमी मीडिया के सामने, तमाम मीडिया के सामने, तो उसके लिए हम किसी फोरम पर तो जाएंगे। जी राजा सरफराज साहब, आप भी इनकी इस बात को सुन रही हैं, ये भाई कह रहे हैं कि ये IMF के पास जाएंगे, तो उससे पहले भी बाकी फोरम सारे मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इस अनाउंसमेंट से पहले इन्हें पाकिस्तान के अंदर तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी हैं, कोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो इस स्टेज पे इन्हें IMF के बारे में बात करना, और बात फिर उस तरफ चली जाएगी कि जो बात शुरू हुई थी कि हम कोई गुलाम है, उसी अमेरिका से शुरू होकर फिर उसी तरफ ये ले जा रहे हैं। मुझे तो इनके कौनो फिल्म में इनकी लीडरशिप के इतना बड़ा तजाद है कि समझ नहीं आती कि मतलब जिन लोगों की वजह से ये कहते थे कि हमें हुकूमत से उतारा गया, जिन लोगों ने साजिश की, जिन्होंने इस मुल्क में मदाखलत की, आज ये उन्हीं के मदद के लिए जा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। सबके इंसाफ के लिए इस मुल्क की कोर्ट्स मौजूद है। तो जो 2018 में हुआ उस वक्त कुछ नहीं था। अगर पूरे KPK में कोई धांधली नहीं हुई है कि इसलिए कि वहाँ से ये जीत चुके हैं, और सारी धांधली जो है ना इन्हें पंजाब में नजर आ रही है। मतलब ये सारी समझ से बाहर की बातें हैं। अगर कुछ ऐसा ही कुछ होना था तो मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब के प्रेसिडेंट है राना सनाउल्लाह साहब, जो किचन कैबिनेट के मेंबर है ख्वाजा साहब रफीक साहब, इतना जावेद लतीफ साहब, देखते हमारी बड़े बड़ी अहम शख्सियात थी जो हार गई। तो मेरी समझ से बाहर है जी उनकी डिमांड। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई शऊर दे कि मुल्क किन हालात में है, क्या आया मुल्क इस बात का मुतमिल है कि हमें इस किस्म की कोई एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, वापस आपकी तरफ आऊंगी। शाहद साहब, आपने सुना राजा सरफराज साहब जो कह रहे हैं कि पहले आप अपने मुल्क के इदारों की तरफ जाइए, और ये मुल्क दुश्मनी की बात है और आपको सोचना चाहिए कि इससे लॉस होगा मुल्क का। जी बिल्कुल, मैंने अपने भाई की बात सुनी है जी। मैं अगर आपको अपना बताऊं जी, खेती में जानती, अगर मैं आपको अपना बताऊं, हम जिस तरह मुकदमा कर रहे हैं, हम जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस बैठ के सुबह 9 बजे हम बैठ के हमारे रिजल्ट से कौन वहाँ पे आया था, कौन बैठा था, हम बंदर देख के वहाँ पे भेजे गए। हमने तो अपना रिजल्ट जबरदस्ती से लिया है। ये तो अभी आए मुशहरा में आपको दिखाऊं, किसी मीडिया वाले से पूछे कि मुशहरा में हमने क्या चाह रहा था, ये पब्लिक रिएक्शन था हमारे वर्कर्स से, तो हमने वो स्टॉप की। तो हमें तो खुद पे यकीन है, हमें तो किसी और पे यकीन ही नहीं है। ये तो KPK बेचारा रिक्स था जो तैमूर जगड़ा के साथ हुआ, जो आफाक अजीम ने किया, ठीक है, वो तो किसी से लगी चुकी बात ही नहीं है। वो तो चलो हम हमारा पश्तून कल्चर है, हमारे लोग, हमारे वर्कर्स, इलेक्शन इनसे जबरदस्ती छीना है हमने, तो हमें हक, अपना हक इनसे छीना है, लेकिन हमें हक दिया नहीं, हमने छीना है नौशहरा में हक। वरना नौशहरा में जो सिनेरियो था, जो हो रहा था, जो वसाइल, जो मुझे शर्म आती है वो बात रिपीट करते हुए, मैं वो बात करना नहीं चाहता कि जो कुछ होने जा रहा था और जो कुछ हमने रोका है।
तो ये मेरे भाई बात ठीक कह रहे हैं, मगर इनको केपी का तहमीर नहीं पता केपी में क्या होने जा रहा था। और जो हमने रजिस्ट किया, जिस तरह हमने केपीके का वोट बैंक बचाया, केपीके के लोगों का जो हक था वो हमसे छीन रहा था, हमने बचाया। तो पंजाब में जो हुआ, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक कह रही है। रेलेवेंट फोरम, तो रेलेवेंट फोरम कौन सा है? इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले क्या किया, कौन सा हल्का इन्होंने खोला है, इन्होंने किसको इंसाफ दिया है? अगर कुछ इंसाफ मिलता तो हम बिल्कुल ये ले लें जिम्मेवारी, ये दे दें हमें इंसाफ। ये जो रिजल्ट टेम्पर हुए हैं इनको नहीं पता। तो देखिए जी, सियासी बातें बहुत हो गई पाकिस्तान में, बहुत हो गई सियासी बातें। मैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लूँ, सख्त भी कर दूँ, बट इट्स इनफ। अगर इनकी आंखें नहीं खुल रही तो हम इनको जबरदस्ती इनकी आंखें हम खोलेंगे, हम इनको दिखाएंगे कि भाई जाग जाओ, वरना ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है तो उसमें फिर ना आपकी सियासत होगी ना हमारी सियासत होगी। सियासत से हमें आगे जाना चाहिए। ये तो वही बातें हो गई पुरानी। मैं भी कोई गोल मोल जवाब दे दूंगा, ये भी आगे से मेरे भाई जवाब दे देंगे कि भाई वहां पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, बस इट्स इनफ, द गेम इज ओवर। अब और हम इलेक्शन जीतने के लिए बातें नहीं कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि जो इस लोगों के मैंडेट के साथ, देखें ये कत्ल भी बड़ा गुनाह है जो इस मुल्क में हुआ। ये कत्ल माफ हो जाएगा मगर ये गुनाह माफ नहीं होगा जो उन्होंने किया। ठीक है, सरफराज साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। राजा सरफराज साहब, आप सुन रहे हैं सारी बातें जो शाहद साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने शाह साहब की बात सुनी है। देखिए, इन्हें पंजाब में नजर आता है कि इनके मैंडेट पे डाका पड़ा है, तो जो लोग डाका डालने वाले हैं अगर वो पंजाब में डाका डाल सकते हैं तो कोई केपी के कोई अमेरिका में तो नहीं है, वो भी इसी मुल्क कह रहे हमने केपी में बहुत मुश्किल से बचाया, हमें पता है सिचुएशन क्या थी वहां पे। तो मेरे भाई थोड़ी सी और मुश्किल बर्दाश्त कर लेते, थोड़ी सी और तकलीफ कर लेते तो पंजाब को भी बचा लेते। देखिए ना, वोट अवाम ने देना होता है। जब ये गवर्नमेंट में थे, जितने जिमनी इलेक्शन हुए थे उस वक्त का मार्जिन भी चेक कर लें कि क्या रिजल्ट थे, ठीक है। तो पंजाब में या मुस्लिम लीग नून है या कोई एंटी जो भी पार्टी खड़ी हो जाए उसी के साथ उसका इलेक्शन होता है। ये आज की बात नहीं है, पिछले तमाम रिजल्ट आप उठा के देख लें। तो पहले भी मेजोरिटी में थी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पिछली दफा भी जो लार्जेस्ट पार्टी थी पंजाब में उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून थी। और अगर ये रिगिंग ही करनी थी तो हम उसे वफाक में हमने क्यों नहीं क्लियर मैंडेट लिया? तो पाबंदी थी कि हम वहां पर सूबाई सीटें जीत रहे हैं और कौमी असेंबली की सीटें हार रहे हैं। इतना किसी लॉजिक से बात की जाए, मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल अवाम में हर दफा इसी तरह होता है। जहाँ से ये जीत जाए वो बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन होता है और जहाँ से हार जाते हैं वहां पर ये धांधली का रोना शुरू कर देते हैं। और मजे की बात यह कि अब तो आपके कई मीडिया चैनल ये बात बता चुके हैं कि ये और फजल रहमान साहब मिलकर धांधली के खिलाफ, क्योंकि फजल रहमान साहब की का ये दावा है कि केपीके में उनके साथ धांधली हुई है और वो और पीटीआई मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अच्छा, इस पे एक बात है राजा सरफराज साहब, बिल्कुल आप ये बात भी एक पॉइंट है, ये भी एक किस्म का, लेकिन एक सवाल है इस पे। राजा सरफराज साहब, ये इलेक्शन क्यों हुए? एवरीबडी इज आस्किंग दिस। ये इलेक्शन इसलिए हुए हैं ना कि आप लोग फ्रेश मैंडेट के साथ मईशत को संभालें। अब सवाल ये कि अगर यही डेडलॉक, द सेम सिचुएशन, द सेम पोजीशन पिछले 16 महीने वाली आपकी फिर से हो गई है, फिर से वही पीटीआई आपके साथ ऑपोजिशन में के तौर पर अभी इस वक्त आ रही है सामने, तो क्या होगा? तो ये इसी तरह से होगा। और अगर आप लोग डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हुकूमत आगे बढ़ के, जो हुकूमत बना रहा है वो लोग डायलॉग नहीं करेंगे, आगे बढ़ के बैठेंगे नहीं, तो फिर मुझे बताएं ये डेडलॉक से किस तरफ जाएगा मुल्क, कैसे मामला हल होंगे? सवाल तो ये है। देखिए जी, जहाँ तक आपको भी इस बात का इल्म है कि अगर ये समझते थे कि इनके पास क्लियर मैंडेट है वफाक में, पीटीआई को शरीयत हासिल है, तो आपको पता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन एयर ये बात की थी कि हम उन्हें दावत देते हैं कि वो आके गवर्नमेंट बनाए। लेकिन जब उन्हें दावत दी गई और उसके बाद उनकी सिर्फ ये स्टेटमेंट आई कि हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इनके साथ हम किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो ये तो नंबर गेम का मामला है। जब ये इनके पास नंबर भी नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैसे बना सकते हैं? जो इनका दावा था कि पता नहीं हमारे लोगों को डराया धमकाया जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, कोई नहीं, उनके नंबर पूरे, आज उन्होंने अपनी पार्टियां भी ज्वाइन कर ली हैं। और जहां तक बात रहेगी पिछले 18 महीने की, तो बिल्कुल उसमें 13 पार्टियां थी। अभी आप देखें, अभी तो बड़ा क्लियर सा सिस्टम है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और MQM है, मेन 3 जमातें हैं। और इनके साथ भी तमाम जो तीनों पार्टी इस बात पे मुत्तफिक है कि हम आप देख लें कि इसके बाद भी जो
कैबिनेट बननी है, फेडरल कैबिनेट जो बनेगी, उसमें भी आप देख लें कि उस तरह की खिचड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये एक बड़ा कुछ बातें सियासी जमातों के दरमियान तय हो चुकी हैं। तो जो सियासी लोग हैं ना, वो डायलॉग का रास्ता नहीं बंद करते हैं। अब तमाम जमातें आप देखें, उनका अपना मंशूर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो बिल्कुल उन्होंने पूरी कंपेन की हमारे खिलाफ, लेकिन जब मुल्क की सालमियत का, मुल्क को मुस्तहकम करने का वक्त आया तो उन्होंने बिल्कुल वो टेबल पे बैठ के, जबकि इसके बरक्स पीटीआई जो इंतशार की सियासत करती रही, और अब ये जो आखिरी जो चंद महीने गुजरे हैं, जो जिन हालात में इन्होंने पहुंचाया है इस मुल्क को, उसके बावजूद इन्हें समझ नहीं आ रही कि यार ये अब इलेक्शन हो चुके हैं, मुल्क की मैशत हालात कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, हमें सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग करने चाहिए। लेकिन ये फिर वही सियासत है, इंतशार की सियासत है, इदारों के खिलाफ फिर उनको वही बयान शुरू हो गए, KPK में नहीं है। मैं अब आपको इस हल्के का जिक्र करूं, ये NH7 PP 12-13, ये पिंडी के साथ ही टेक्सला का हल्का है। यहाँ से ये सूबाई असेंबली की एक सीट PTI जीत गई है और एक हार गई है। तो वो जो जीत गई है उस पर नहीं कह रहे धांधली हुई है, जो हार गई है उसके बारे में कह रहे हैं, यानी PP 12 जीत गए हैं, PP 13, और PP 12 के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर धांधली हुई है। इन्हें कहे खुदा रहा, वही एक ही एरिया होता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, उसके नीचे एक सीट आप जीत जाते हैं, एक हार जाते हैं, जहां पर आप हार जाते हैं वहां आप धांधली का जिक्र कर देते हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। बिल्कुल मियां साहब की पॉलिसी है, वो सबके साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप बार बार ये कह चुकी है कि काइंड ऑफ कॉमी गवर्नमेंट जिसमें तमाम लोग शामिल हों, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में मईशत की बेहतरी करनी है, आम आदमी के हालात बेहतर करने हैं। तो उसके लिए तो देखें ना, बड़ा वाज़ह पैगाम है तमाम जमातों के लिए। अब इन्हें घर जाके इनकी मिन्नतें नहीं की जा सकती। ये रोज वो कोई ना कोई एक बहाना मुंह के आगे रख लेते हैं। ये हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं इस मुल्क में बेहतरी का, इस मईशत में साथ देने का, इस मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए। तो हम तो आज फिर इस फोरम से इनसे रिक्वेस्ट करते हैं शाह साहब से भी कि ये भी अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से बात करें कि भाई बहुत हो गई ये हार जीत, ये मुल्क बचेगा तो कोई हारेगा, जीतेगा, कोई वजीर बनेगा, नहीं तो अगर खुदा न खास्ता इन्होंने वही रवायत अपनाई जो उन्होंने 2013 में जो धरने देने का सिलसिला था, एजिटेशन का। मैं एक और मीडिया चैनल पे भी देख रहा था जहाँ कह रहे हैं कि 3 तरफ से अटैक करेंगे, ये कोर्ट में भी जाएंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज करेंगे, उसे भी नहीं चलने देंगे, और ये रोड पे भी एहतजाज करेंगे। तो बताएं ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये किसे खुश करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये बड़ी मेजॉरिटी में कौमी असेंबली के अंदर भी मौजूद है, वफाक के अंदर भी ये मजबूत अपोजिशन के तौर पे सामने आए हैं। KPK में भी इनकी गवर्नमेंट है, तो इन्हें चाहिए कि अपोजिशन करें, लेकिन जो मुल्क है उसके साथ ना खेलें। उसके अब ऐसे हालात नहीं रहेंगे। मुल्क अब इस बात का मुतमिल नहीं है कि मजीद इस किस्म की जो है ना एपिसोड, इस किस्म की ये ड्रामेबाजियाँ की जाएं, और उसके बाद आपको पता है कि तक हालात वहाँ तक पहुँचे हुए। तो बिल्कुल मेरी लीडरशिप इस बात पे है कि तमाम लोगों को साथ लेके चला जाए, लेकिन जिन लोगों के जो जराइम है, देखिए ना, इनके ऊपर कुछ सियासी FIR नहीं है, ये इन्हीं के अपने लोगों की बताई हुई बातें हैं, इनकी अपनी गवर्नमेंट में है, ये उन्हें प्रूव करें। जिस तरह मेरे कायद मियां नवाज शरीफ, उन्होंने अदालतों का सामना किया और वो सुरखरू हुए, ये भी अदालतों का सामना करके सुरखरू होके आ जाए अवाम। और जो इनकी बाकी लीडरशिप है वो बिल्कुल इस गवर्नमेंट का हिस्सा बने। जी शाह साहब, क्या कहेंगे आप? मेरे भाई जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, देखिए जो है ना, मुल्क ये नहीं है। सबसे पहले थिंग जो है, सबसे पहले जो मुस्लिम जमात के साथ हुआ, हमसे हमारा सैंपल लिया गया, ठीक है, ये मेरे भाई गवाही देंगे। ये तो सबसे पहले रिगिंग, देखिए रिगिंग जो कहते हैं ना, हमारा सैंपल ले लीजिए, हमारे लोग को कैंपेन नहीं करने दी गई, ठीक है। ये हुआ भाई, मैं नहीं कहता इनके साथ हुआ, इनके सामने हर जमात के साथ हुआ। आज मेरे भाई बंदा करें, ये गवाही दें, ये जो इस मुल्क में हुआ है ये मज़ीद नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमारा मुल्क ये चीजें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर देखें कि जिस चीज की बुनियाद ठीक ना हो, जिस जमहूरियत की बुनियाद ठीक ना हो, वो जमहूरियत नहीं चल सकती, ठीक है।
हम हुकूमत बना लें, आप हुकूमत बना लें, मगर हमारी जमहूरियत की, हमारी हुकूमत की बुनियाद ही ठीक नहीं है। जब उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो हम कैसे हुकूमत करेंगे, हम कैसे पार्लियामान चलाएंगे, हम चल ही नहीं सकते। ये मेरे भाई, ना ये चल सकते हैं ना हम चल सकते हैं। ये हम बिल्कुल, मैं मानता हूँ हमारा मुल्क ये चीजें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर ये बात इनको भी रियलाइज करनी चाहिए कि भाई ये जो हुआ ये अच्छा हुआ कि ये बुरा हुआ। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कह दें कि जो हुआ पाकिस्तान में पिछले 18 महीने में हुआ, ये अच्छा हुआ कि ये बुरा हुआ। ये कल इनके साथ हुआ है, इनके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, ठीक है। ये किस किया, क्यों हुआ, जमहूरियत की बुनियाद ठीक करें। हम अगर भी कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले की बहुत कॉस्मेटिक सर्जरी हो चुकी है, मगर उससे हमारी मुल्क, हमारा जमहूरियत, हमारा पार्लियामान नहीं चला, उससे हमें नुकसान हुआ। हम कहते हैं बिल्कुल आए, बैठे, बात करें, मगर बात बुनियादी मसले पे करें। बुनियादी मसला क्या है? जब जिसको ब्लू आइज को जो पसंद आता है आप हो जाए तकने, ठीक है, इसको इसके हाथ पाँव बांध देते हैं। आज हमारे हाथ बांध देते, 4 साल बाद, 5 साल बाद इनके हाथ पाँव बंधे होंगे, किसी और के हाथ पाँव बंधे होंगे। तो मुल्क इस तरह नहीं चलते, जमहूरियत इस तरह नहीं चलती। और हम जितने भी आके इधर मिनिस्टर लेने, अपोजिशन लेने, मेरी अवाम को इससे कुछ नहीं मिलना। जब अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया, जब अवाम की राय का एहतराम ही नहीं किया गया, ठीक है, उस हिसाब से देखिए, मैं मुस्लिम लीग से उसके निशान ही ले लूँ, वो कंपेन एक ना दूँ, कोई इसकी अप्रोच, किसी कोई कैंडिडेट तगड़ा होगा, किसी के ज्यादा वसाइल ज्यादा होंगे, किसी के ताल्लुकात अच्छे होंगे, वो खुद को निकाल लेगा, ठीक है। जो आम होगा पे परेशानी बहुत होगी, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी को पता है उसके डायनेमिक्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक गवाही दें कि इस मुल्क में जो 18 महीनों में हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। जमहूरियत इस तरह बनती है, पार्लियामान इस तरह बनते हैं, तो मैं इनकी हर बात मानने को तैयार, मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मगर पहले ये तो हक की बात है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये कल एक साथ भी हो सकता है। मुल्क के लिए बैठी, ये तो फिर हम मुल्क के लिए नहीं बैठ रहे, फिर तो हम बैठ रहे हैं इक़्तिदार के लिए। हमें तो आपने वोट दिया, इनको भी अवाम ने वोट दिया, ठीक है। जब हम उस की बात न करें तो किस चीज की हुकूमत और किस चीज का पार्लियामान। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद शाह साहब आपका, राज़ी सरफराज साहब आपका। हमने बहुत कुछ की पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए भी, लेकिन रुबीना कामखानी साहिबा से रब्ता नहीं हो सका। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।